हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। प्रश्नावली 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में मैंने आपको एक एक प्रश्नावली जब सॉल्व कराया था उसमें उस प्रश्नावली की डिटेल्स भी ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर। आज मैं इस त्रिकोणमिति के परिचय का लास्ट प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 8.3 आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। और उससे पहले मैं प्रश्नावली 8.3 के लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो फिर आप प्रश्नावली 8.3 आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। ये पता होना चाहिए पहला। क्लियर। यानी जो कोसेक थीटा है ना वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर 1/sin होता है। इसका उल्टा कर लीजिए फिर से, ऐसे कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। आगे समझ में ना। यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये चीज पता होना चाहिए। दूसरा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। क्लियर। और ऐसे ही सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कंप्लीट। ये चार चीजें। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि tan थीटा बराबर है ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये याद रखना है। और लास्ट ये याद रखना है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैं आपको बता दूं कि जो टैन थीटा और कॉट थीटा है ना ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, क्योंकि उल्टा होता है तो 1/के रूप में लिख दिया। इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। क्लियर। ये चीजें आपको, ये टोटल कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल आपको ये 8 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप इसको फटाक से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे हो गया कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है। टैन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस/साइन थीटा, टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये पूरा आपके दिमाग में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं और आपको दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। ये था पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट में आपको क्या याद रखना है कि एक फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप ये चीज़ें याद रखते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्लियर, अगर ये आप याद कर लिए ना, ठीक है, तो इससे बहुत सारे फार्मूले क्रिएट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। पहले मैं क्या करता हूँ, आगे क्या है साइन है ना, आगे क्या है साइन स्क्वायर, मैं साइन स्क्वायर थीटा से ही इसमें डिवाइड करता हूँ। क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो पहला फार्मूला आपको याद ही रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर। ऐसे फिर साइन स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो बताइए क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे
साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो पहला आपका फार्मूला था, ये याद रखना है। क्लियर। दूसरा मैंने क्या किया कि जो पहले था साइन से मैंने भाग किया तो साइन से भाग कर दिया, तो बताइए साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस बटे साइन, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस बटे साइन अभी मैंने आपको समझाया था किसका होता है, तो कॉट का होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर थीटा बराबर। अब बताइए 1 बटे साइन थीटा को क्या बोलते थे, मैंने अभी बताया था ना कोसेक थीटा, क्या बोलते थे कोसेक, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने दूसरा फार्मूला क्रिएट हो गया, बन गया। क्लियर। तो एक फार्मूले से मैंने दूसरा फार्मूला बना दिया। क्लियर। इसी फार्मूले से अब तीसरा फार्मूला कैसे बनाएंगे, मैंने क्या किया था साइन से भाग किया था, इस बार कॉस से करूंगा। किससे, कॉस से करूंगा। तो चलिए लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। आगे समझ में। अब देखिए साइन बटे कॉस किसका होता है, टेन का होता है। किसका होता है, टेन का। और स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा 1 बराबर। अब बताइए 1 बटे कॉस किसका था, सेक। किसका था, सेक। तो हो जाएगा नीचे स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास तीसरा फार्मूला। आप इसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो। जैसे कि समझिए अगर मैं ये बराबर के उस साइड कोसेक है तो इस कोट को भी उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ना होगा। देखिए प्लस कॉट है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा बराबर 1। तो इस फार्मूले से हम बहुत सारे फार्मूले और क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बना सकते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका बताइएगा कि आप क्या बना सकते हो। क्लियर। चलिए तो ये जो है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर प्रश्नावली 8.3 आपको सॉल्व करना है, ये पूरी चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर। और स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप इसे बार बार रिवाइज करिए, लिखिए, ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए। कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 8.3 के पहले क्वेश्चन पे। नंबर 1 कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, है ना, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्लियर। देखिए ये साइन ए, सेक ए और टेन ए दिया हुआ है। क्लियर। इसका जो फार्मूला बनाना है ना वो कॉट ए के रूप में बनाना है। तो देखिए मैंने अभी आपको फार्मूले प्रूफ करके दिखाया था, क्या क्या वो फार्मूला मैं लिख देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सको। देखिए मैंने 3 चीजें बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला फार्मूला था। दूसरा ये था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये था। तीसरा था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको 3 फार्मूले अभी प्रूफ करके दिखाया था। इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके और जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, इसका प्रयोग करके हम इन सभी का मान कॉट ए के रूप में लाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए पहला है साइन ए। देखिए लिखता हूं साइन ए, साइन ए। अब बताइए किसके रूप में लाना है, कॉट के रूप में। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक इसमें दिखाई दे रहा है कॉट, है ना, इसी फार्मूले में दिखाई दे रहा है कॉट, लेकिन इधर क्या है कोसेक, इधर क्या है कोसेक। क्या मैं इस साइन को 1 बटे कोसेक लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर ही क्या होता है 1 बटे कोसेक ए। ए के जगह पे मैंने आपको थीटा बताया था। ठीक है। अब क्वेश्चन में तो ए दिया है तो ए ही पढ़ेंगे।
अब बताइए यहाँ पे कोसेक ए है, अब यहाँ से देखिए ना कोसेक स्क्वायर थीटा है, मतलब आप एक बात सोच के देखिए क्या चीज कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना। लेकिन हमारे पास क्या है कोसेक है, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इसका मान यानी थीटा के जगह पे अब ए रख के इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारे पास हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, यानी साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। चलिए अब चलते हैं सेक ए वाला, हटा दे इसको। चलिए देखिए अब समझाता हूं आपको सेक ए। देखिए सेक ए, अब देखिए सेक में इधर दिखाई दे रहा है ना, इधर दिखाई दे रहा है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब बताइए सेक ए, यहाँ से अगर सेक ए का मान निकालेंगे तो सोचिए यहाँ से सेक ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। तो बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, है ना। रखता हूँ, क्या होगा रूट में tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। देखिए सेक ए बराबर रूट में tan स्क्वायर ए प्लस 1 कंप्लीट। अब बताइए tan को हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि tan ए बराबर 1/cot ए होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था। आप कहेंगे cot क्यों, देखिए ना cot ए के रूप में ही तो लाना है। तो अब बताइए जहाँ पे tan है वहाँ पे 1/cot रख दो, क्लियर। तो देखिए कैसे रखेंगे, रखूंगा रूट में है, यहाँ पे tan स्क्वायर ए है तो यहाँ पे क्या रखूंगा 1/cot स्क्वायर ए, 1/cot स्क्वायर ए प्लस 1, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेके करेंगे तो नीचे क्या आएगा cot ए, है ना। एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा देता हूँ स्क्वायर। अब देखिए ऊपर रूट है तो चलिए पूरे का रूट लगेगा, रूट लगा देता हूँ, क्लियर। देखिए 1 है तो 1 ही होगा ये, प्लस यहाँ से क्या होगा नीचे 1 है तो ये होगा तो cot स्क्वायर ए। आगे समझ में। चलिए अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर ए जब रूट से बाहर आएगा तो केवल cot ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा नीचे cot ए, लेकिन ये रूट वाली वैल्यू ऊपर की बाहर नहीं आ सकती तो उसको वैसे ही लिख दूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर कंप्लीट। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। tan ए को cot ए में बदलना है, क्लियर। हटा दो। देखिए चलिए अब देखिए क्या करना है, tan ए को cot ए के रूप में अगर बदलना है तो अब बताइए ना tan ए बराबर ही क्या होता है 1/cot, उल्टा ही तो होता है। तो बस लिख देना है 1/cot ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी ये क्वेश्चन नंबर पहले का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसको बार बार रिवाइज करिए और देखिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोण ए, है ना, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, है ना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए कोण ए के लिए जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना वो कौन कौन सा होता है, तो मैंने अभी आपको दिखाया था। एक होता है साइन, ठीक है, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, यही होता है। मेनली 6 होते हैं, ठीक है, ये 6 ही होते हैं। तो 6 का 6 हमें ज्ञात करना है और किसके रूप में, सेक ए के रूप में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले करते हैं साइन, है ना, साइन वाले का। तो लिखूंगा साइन ए। अब देखिए साइन
ए बराबर हमें फार्मूला जो बनाना है ना वो सेक ए के रूप में बनाना है। अब सेक के रूप में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसे पहुंचा जाए। समझिए मेरी बात को ध्यान से, अगर मुझे सेक ए बनाना है तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि इसी में है सेक, तो ये क्या है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, क्या है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। देखिए मैं आपको चीजें समझाता हूँ कैसे आप इसको साइन ए को लेके जाएंगे वहां तक। तो सबसे पहले क्या मैं इस चीज को साइन को ये लिख सकता हूँ क्या 1/, कोसेक ए लिख सकता हूं ना। तो क्या कोसेक से यहां से इस फार्मूले में आ जाएगा। देखिए इस फार्मूले से हम यहां तक पहुंच सकते हैं ना, तो चलिए पहुंचते हैं। देखिए कोसेक को लिख सकता हूं 1/, ये पीछे हम लोग देख चुके थे, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना। देख लीजिए पीछे हम लोग देख चुके थे कैसे लिखेंगे इसे। अब बताइए कॉट को क्या 1/tan लिख सकता हूं, तो देखिए tan में आ चुका हूं, अब सेक में पहुंच जाऊंगा आसानी से, है ना। इसको क्या लिख सकता हूं 1/tan, तो लिख सकता हूं ऐसे, देखिए 1/√1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकता हूं इसको। चलिए ये यहां से गुणा हो जाएगा, देखिए क्या होगा 1/tan स्क्वायर ए अब प्लस 1, ये रूट में कर देंगे, अपान क्या होगा tan स्क्वायर ए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले को। अब ये tan स्क्वायर ए रूट में है, बाहर निकलेगा तो tan ए हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ tan ए बटे क्या होगा, यहां से करेंगे तो tan स्क्वायर ए है ना, यही बचा है ना, प्लस 1, ये आ गया। आगे समझ में यहाँ तक। चलिए अब ये ऊपर से हटाऊं कुछ, देखिए आप इसका नोट करिए फटाक से। चलिए देखते हैं, देखिए उसके बाद हम यहां तक पहुंचे हैं, क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या है tan a, क्लियर। तो चलिए मैं लिख देता हूं। अब बताइए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, tan a लिख दिया। नीचे देखिए tan स्क्वायर a प्लस 1, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर a आइए चला जाएगा उधर तो -1, क्या हो जाएगा इसके जगह पे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर a -1 अब प्लस 1, ये पहले से हो गया। देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या है tan a। अब बताइए यहां से tan a बराबर क्या होगा, तो सेक a -1, अब वो चीजें रूट में हो जाएंगी, ये पीछे से हम लोग सीखते आ चुके हैं। देखिए आप लिख दूंगा डायरेक्ट, यहाँ लिखता हूँ क्या, देखिए सेक स्क्वायर a -1 और ये रूट में हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे अपान, यहाँ पे क्या बचा रूट में सेक स्क्वायर a। अब बताइए 1 से 1 कट गया ना, तो ये बचा। अब देखिए सेक स्क्वायर a जब रूट से बाहर आएगा तो केवल बचेगा सेक a, क्या बचेगा सेक a, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1 अपान सेक a। बस यही तो करना था, साइन a को सेक a के रूप में लाना था, ये हो गया हमारे पास आंसर कंप्लीट। देखिए बहुत आसान है, आगे समझ में ना। तो पहला हो गया साइन a का, अब इसका नोट करिए। चलिए दूसरा आप देखते हैं। अब साइन के बदले क्या है दूसरा, देखिए साइन कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब आते हैं, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो मैं कोसेक का डायरेक्ट निकाल लेता हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कोसेक का निकाल लेता हूं। देखिए कोसेक, तो लिखूंगा कोसेक a बराबर, तो क्या होता है 1/sin a होता है ना, 1/sin a। अब बताइए ध्यान से सुनिए, कोसेक a बराबर 1/sin a होता है, तो बताइए साइन a का मान ये आया ना, तो ये रख देंगे यहाँ पे 1/√में सेक स्क्वायर a -1/सेक a। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक a बटे सेक स्क्वायर a -1, ये हो जाएगा हमारा कोसेक a का मान, है ना। कुछ नहीं करना है, जो हमें पता था उसका उल्टा है तो उल्टा ही लिख देंगे। अब चलिए कोसेक का आ चुका है, अब हटाता हूँ इसको। देखिए अब हम लोग निकालते हैं किसका, ध्यान सुनिए। अब मैं निकालता हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसका निकालता हूँ। चलिए tan का निकालता हूँ, ठीक है। किसका निकालता हूँ tan का। अब देखिए बिल्कुल समझिए tan, ठीक है, tan a। अब tan a बराबर क्या होता है, ध्यान सुनिए, tan a बराबर तो हमें पता है cos a/sin a होता है ना।
कॉस ए बटे साइन ए। अब देखिए साइन ए का मान हमने निकाला था, लेकिन क्या कॉस का मान निकाले हैं? नहीं निकाले, लेकिन फिर भी रखूंगा। देखिए हमें पता है कि कॉस बराबर होता है 1 बटे सेक ए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कॉस का भी यहाँ से निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए, इसका भी आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बटे सेक ए, ये भी कंप्लीट हो गया ना। अब चलिए अब देखिए मेरी बात को ध्यान से, कितना निकाल दिया मैंने। देखिए साइन ए का भी पहले निकाल के दिखाया था, ठीक है। दूसरा मैंने अभी दिखाया कॉसेक का, तीसरा ये कॉस का, कंप्लीट। अब चौथा tan का निकालने वाला हूँ, क्योंकि हमें जरूरत है कॉस बटे साइन का। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइन ए बराबर क्या था कि रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, यही था ना। तो ये मान हमें जरूरी है। और कॉस बराबर क्या है 1 बटे सेक, यहाँ पे रखूंगा। देखिए 1 बटे सेक ए बटे, देखिए कॉस के जगह पे रखा हूँ, क्लियर। साइन के जगह पे क्या रखूंगा, ये रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। देख लीजिए ये ना, हाँ निकाल के आप देख ही चुके हैं। हटा दो इसको, नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए अब देखिए इसको भी हटा दो। अब आप समझिए, ये देखिए सेक से सेक कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा tan ए का, इसका भी निकल गया कंप्लीट। और सेक ए, देखिए सेक का तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि सेक का तो सेक ही होगा। आगे समझ में ना। चलिए अब निकालते हैं कॉट का। किसका? कॉट का। तो देखिए मैं लिखता हूँ कॉट। अब बताइए कॉट बराबर क्या होता है 1 बटे tan ए होता है। अभी हम लोग देखे थे कि 1 अपान क्या होता है tan ए होता है। अब बताइए tan का जो मान निकाले इसका क्या कर दें, उल्टा कर दें। तो रख दूंगा ऐसे ही 1 बटे, ये जो आया है 1 बटे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा केवल सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी टोटल 6 बताना था आपको, मैंने 6 का 6 कंप्लीट करा दिया, ठीक है। आप इसको, हो सकता है आपको इधर उधर दिखाई दे, बट आप इसको बार बार ध्यान से देखेंगे ना तो आपका आंसर आसानी से हो जाएगा, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए एक तो सही विकल्प भी बताना है और उस विकल्प आया कैसे इसकी पुष्टि भी करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। मैं लिखता हूँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। चलिए देखिए दोनों में 9 9 है, ये मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्लियर। ये हमारे पास आया। चलिए हम लोग एक फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिए। देखे थे tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, ये हमने फार्मूला एक देखा था। अब बताइए सेक स्क्वायर ए है यहाँ पे, ये tan स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर बचेगा 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये वाला। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 बराबर क्या आया 9, यानी इसका आंसर आएगा बी नंबर। क्या आएगा, बी नंबर। और इस आंसर का विकल्प की मैंने पुष्टि भी कर दिया कहाँ से आया है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरे का दूसरा देखते हैं। ये कोष्टक में है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करके बताना है कि किसके बराबर आएगा। चलिए पुष्टि करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या करूँगा, जो क्वेश्चन लिखा है उसको लिखता हूँ 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा कोष्टक बंद, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या करता हूँ, इसको साइन बटे कॉस के रूप में चेंज कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा, इसको 1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 बटे कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट
1 प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे साइन थीटा। अरे समझ में, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कॉस है पूरा, इसमें साइन है, तो एलसीएम ले लेता हूँ, तो नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा, है ना। कॉस कॉस का एलसीएम कॉस ही आएगा, यहाँ के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो बचेगा क्या, साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो क्या बचेगा, +1, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन का एलसीएम साइन ही होगा। अब यहाँ से नीचे तो 1 है तो गुणा करेंगे तो साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया तो बचा कॉस, माइनस ये कट गया तो बचा 1, ये बचा हमारे पास। देखिए अब क्या करूँगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है। अगर इन सबको गुणा करना है तो आप एक चीज़ नोट करिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, एक कोष्टक में कर दो, है ना, इसको कर दो एक कोष्टक में, तो ध्यान सुनिए क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये एक कोष्टक में हो गया। अब देखिए +1, ये +1 यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है आपको, कुछ नोटिस कीजिएगा। अब इसको मैं कोष्टक बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अपान क्या है, कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में क्या है, इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूँ, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज -1। आप नोट करिए यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, इसको मैंने छोटे को बटे साइन थीटा ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो दोनों कोष्टक के अंदर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों बराबर है। अब 1 भी क्या है, बराबर है, बस एक प्लस में है, क्या है, एक माइनस में है। तो आपको नोट करना चाहिए कि ये है ए और ये क्या है, बी, ये भी क्या बन गया, ए और ये बी। तो आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी एक कोष्टक में होता है, कब, जब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। देखिए ऐसे ही तो है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, अब माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है तो 1 का स्क्वायर बटे, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप इसका नोट करिए, हटा दो। चलिए देखिए अब क्या करना है कि इसका स्क्वायर कर देना है, यानी ये दोनों का, तो देखिए ए प्लस बी बन चुका है, इसका स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे क्या है नीचे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और उधर देखिए -1 का है तो -1 का तो वही होगा 1 ना, कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 1 है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये 1 से ये 1 कट कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ये माइनस में, क्या बचा सिर्फ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा दोनों, है ना, तो क्या बचेगा सिर्फ 2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है तो सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है सॉल्व, ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, सेक ए प्लस tan a एक कोष्टक में, कोष्टक क्लोज, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, यानी इसके बीच में मल्टीप्लाई है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। देखिए सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कॉस ए लिख सकता हूँ, प्लस tan को लिख सकता हूँ साइन ए बटे कॉस ए, क्लोज। दूसरे कोष्टक में क्या है 1 माइनस साइन ए, ऐसे रहने देता हूँ। चलिए अब देखिए ध्यान से मेरी बातों को, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, नीचे कॉस कॉस है तो एलसीएम लेगा तो बराबर ही आएगा, नीचे क्या आएगा कॉस ए लिख दिया, ऊपर क्या बचेगा, करेंगे सॉल्व तो
देखिए कॉस से कॉस कैंसिल तो बचा 1 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल क्या बचा साइन ए, इधर क्या बचा है 1 माइनस साइन ए। अभी आप देखिए अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब करेंगे इसको गुणा तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे क्या है कॉस ए, है ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े पीछे देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़े थे। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी देखिए साइन स्क्वायर अगर उधर जाता तो क्या होता है ये कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है कॉस ए, देखिए स्क्वायर है नीचे एक है कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा डी होगा। ऐसे ही इसको करना है सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, इसको सॉल्व करके लाना है जो भी मान बराबर होगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, पहले लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान, ध्यान सुनिए, अब ये 1 है तो लिखूंगा 1, अगर मैं इस कॉट को 10 के रूप में चेंज कर दूं तो क्या होगा 1 अपान टेन स्क्वायर ए, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, ऊपर तो वैसे ही होगा, लिख देता हूँ टेन स्क्वायर ए बटे इधर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर ए। देखिए ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ भी है टेन स्क्वायर ए प्लस 1, यानी दोनों बराबर है कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब देखिए टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए, क्या होगा टेन स्क्वायर ए, देख लीजिए ऊपर जाएगा फटाक से, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ है तो ये ऊपर जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। तो मैंने इस वीडियो में आपको टोटल 1 2 3 3 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगभग 10 के आसपास 10 या 12 क्वेश्चन है टोटल, तो वो मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा, पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।